देश ही नहीं दुनिया इस बात को मान रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इसलिए सारे देश में एक वातावरण है। 10 वर्षों के शासन में मोदी जी ने जो काम किया उस लोगों के जबान पर है। 370 हो, राम मंदिर हो, और हमारे रीवा और सीधी की जनता, जब रीवा से लोग सीधी आते हैं और मोहनिया घाटी में सुरंग से आते हैं तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है। रीवा से सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन का काम जब चलते हुए लोग देखते हैं तो मोदी जी ने क्या काम किया है बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि वर्षों पुरानी वो योजनाएं, जो जीवन रेखा हमारे विंध्य क्षेत्र की, जो भाग्य रेखा है हमारे जीवन विंध्य क्षेत्र की, उसके लिए बजट देने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब बैठी उसके बाद उसको बजट मिलने का काम हुआ है। और इसलिए यह चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने का मामला है, आने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने का सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड वोटों से जिताना। अब ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारा सीधी जो है ये भाजपा का गढ़ बन गया है। 2018 में 7 में से 6 विधानसभा की सीटें, अब 2024 में भी 23 में भी 7 में से 6 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम हमारी सीधी की जनता ने किया है। बहुत जागरूक इलाका है ये, कहां पर वोट देना चाहिए और कहां वोट नहीं देना चाहिए, ये विंध्य क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आने लगा है। इसलिए आप चिंता ना करें। मुझे लगता है कि जिस तरह से सबसे पहले नामांकन भराने के लिए नंबर 1 पर सीधी आप आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन भराने के लिए, उसी प्रकार से 29 सीटें जो हम जीतने जा रहे हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा है छिंदवाड़ा भी इस बार हम लोग जीतेंगे। 29 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से सीधी को जीतेंगे, ये विश्वास मुख्यमंत्री जी को आपको दिलाना है। तो ये विश्वास दिलाने के लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? सबसे ज्यादा वोटों से सीधी को जिताएंगे तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरे साथ, भारत माता की